नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है विक्रम नाम के एक युवक की, जिसने एक रात ऐसा अनुभव किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। विक्रम 25 साल का एक बैंक में काम करने वाला लड़का था। वह दिल्ली में अकेला रहता था। एक शाम उसे अपने गांव से फोन आया कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है। विक्रम तुरंत अपनी गाड़ी लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर था। रास्ते में घने जंगल और पहाड़ियां थीं। विक्रम ने शाम के 6 बजे दिल्ली से निकाला। उसने सोचा था कि रात के 9-10 बजे तक गांव पहुंच जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आधे रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। इंजन से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। विक्रम ने इधर उधर देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दोनों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई घर या गांव नहीं दिख रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क नहीं था। बैटरी भी सिर्फ 10% बची थी। विक्रम घबरा गया। अंधेरा हो चुका था और ठंडी हवा चलने लगी थी। उसने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, पर उसे कारों के बारे में कुछ खास नहीं पता था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। विक्रम को लगा शायद कोई गाड़ी आ रही है। वह खुश हो गया, पर जैसे जैसे रोशनी पास आई, विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई गाड़ी नहीं थी। ये एक लालटेन की रोशनी थी। कोई पैदल चलकर आ रहा था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी सामने आया। उसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और हाथ में एक पुरानी लालटेन। उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए थे। उसने विक्रम को देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने कहा, हाँ बाबा, गाड़ी अचानक खराब हो गई। फोन में नेटवर्क भी नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं यहाँ पास के गांव में रहता हूँ। शाम को घूमने निकलता हूँ। तुम परेशान मत हो, मेरे गांव चलो। वहाँ मैकेनिक है जो तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगा। विक्रम को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को कोई बुजुर्ग जंगल में अकेले घूम रहा है, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने गाड़ी को साइड में लगाया और बुजुर्ग के साथ चलने लगा। वे दोनों एक संकरी पगडंडी से जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता अंधेरा था और सिर्फ लालटेन की मध्यम रोशनी थी। विक्रम को डर लग रहा था, पर बुजुर्ग बहुत शांत था। वह धीरे धीरे चल रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्हें कुछ घर दिखाई दी। एक छोटा सा गांव था, पर बहुत अजीब बात थी, किसी भी घर में लाइट नहीं थी। सब अंधेरा था, सन्नाटा था। विक्रम ने पूछा, बाबा इतनी रात को सब सो गए क्या? किसी घर में लाइट नहीं है, बुजुर्ग ने बिना मुड़े कहा। यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। तुम परेशान मत हो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। सुबह मैकेनिक को भेज दूंगा तुम्हारी गाड़ी के पास। विक्रम का मन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर वह क्या करता। वह बुजुर्ग के साथ एक घर के अंदर गया। घर बहुत पुराना था। दीवारों पर जाले लगे थे। फर्नीचर भी बहुत पुराना था। बुजुर्ग ने लालटेन को एक टेबल पर रखा और विक्रम से बैठने को कहा। विक्रम एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। बुजुर्ग अंदर गया और थोड़ी देर बाद खाना लेकर आया, रोटी और सब्जी। विक्रम को भूख नहीं थी, पर उसने सोचा अगर खाना नहीं खाएगा तो बुजुर्ग को बुरा लगेगा। उसने एक रोटी खाई। खाना ठंडा था और स्वाद भी अजीब था, पर उसने कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद बुजुर्ग ने कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह सब ठीक हो जाएगा। उसने विक्रम को एक कमरे में ले जाकर एक पुराना बिस्तर दिखाया। विक्रम लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ था। ये गांव, ये घर, ये बुजुर्ग, सब बहुत अजीब था। रात के करीब 1 बजे विक्रम को बाहर से आवाजें सुनाई दी, लोगों के बोलने की आवाजें। उसने सोचा शायद गांव के लोग जाग गए हैं। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कुछ लोग खड़े थे, पर बहुत अजीब बात थी, वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे और बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, जैसे मूर्तियां हों। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन लोगों में से एक ने अपना सिर घुमाया और सीधे विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चमक रही थीं। विक्रम डर से पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फैसला किया कि उसे यहाँ से भागना होगा। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बुजुर्ग कहीं दिख नहीं रहा था। विक्रम सड़क की तरफ भागने लगा, पर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वे सभी लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, पर वे दौड़ नहीं रहे थे।
वे जमीन से ऊपर तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। विक्रम की जान में जान आई। ये भूत थे। यह पूरा गांव भूतों का गांव था। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। उसके पीछे वे सब आ रहे थे। उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, डरावनी भयानक चीखें। विक्रम जंगल में भागता रहा। शाखाएं उसके चेहरे पर लग रही थी, कांटे उसके कपड़े फाड़ रहे थे, पर वह रुका नहीं। उसे बस भागना था। कुछ देर बाद उसे सड़क दिखाई दी। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। वह गाड़ी की तरफ भागा और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उसने सारे दरवाजे लॉक कर दिए। वे भूत गाड़ी के चारों तरफ घूम रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं, उनके चेहरे भयानक थे। विक्रम ने कांपते हाथों से गाड़ी की चाबी घुमाई। एक बार में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर कोशिश की, दूसरी बार भी नहीं हुई। भूत गाड़ी के शीशों को पीट रहे थे। शीशा टूटने लगा। विक्रम ने आखिरी बार चाबी घुमाई और भगवान का नाम लिया। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। विक्रम ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। वह पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भगाता रहा। करीब 1 घंटे तक वह नॉनस्टॉप भगाता रहा। जब वह थोड़ा दूर निकल, कोई नहीं था। वे भूत गायब हो गए थे। विक्रम ने गाड़ी रोकी और बाहर आया। उसके पूरे शरीर में दर्द था, कपड़े फटे हुए थे, खरोंचें आई थीं, पर वह जिंदा था। कुछ देर बाद सड़क पर एक ट्रक आता दिखा। विक्रम ने उसे रोका। ट्रक ड्राइवर ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने पूरी कहानी बताई। ट्रक ड्राइवर का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा, बेटा तुम बच गए। वह गांव शापित है। 50 साल पहले उस गांव में एक महामारी फैली थी। पूरे गांव के लोग एक ही रात में मर गए थे। तब से वह गांव वीरान पड़ा है। कहते हैं उन मरे हुए लोगों की आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं। जो भी रात को वहां जाता है वह वापस नहीं आता। विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था। वह मौत के इतने करीब था। ट्रक ड्राइवर ने उसे पास के कस्बे तक छोड़ा। विक्रम ने अपने गांव फोन किया और सब बता दिया। उसके परिवार वाले उसे लेने आ गए। उस रात के बाद विक्रम फिर कभी उस रास्ते से नहीं गया। वह अपनी जान बचाकर आया था। उस अनुभव ने उसे सिखा दिया कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और कभी कभी अनजान जगहों पर अनजान लोगों पर विश्वास करना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रात के समय सुनसान जगहों पर सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ अजीब लगे तो अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए। विक्रम को शुरू से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर वह मजबूरी में वहां गया। आप कभी भी ऐसी स्थिति में फंसे तो घबराएं नहीं, अपने दिमाग से काम लें और भगवान का नाम लें। भगवान हर मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।